थे रेलवे स्कूल में, तब मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आते थे। तब से इनके अनुशासन और शालीनता को हम देखे हैं कि वो लोगों को खाने में थोड़ा रुचि लग रहा था, तो हमने थोड़ा रुचि बनाने के लिए थोड़ा दही और अचार का एक थोड़ा आइटम बना दिया। मानव सेवा संघ में लास्ट शनिवार मानव सेवा संघ बिखर जाएगी और मानव सेवा संघ का साथी लोग अगर वह नहीं साथ दे तो मानव सेवा संघ 0/0 हो जाएंगे। दर्शकों, कई बार मैं कहता हूँ ना कि इंसान दुनिया में आता है और अपनी यादें छोड़ जाता है, और इसके कई गीत भी हैं कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है और आते जाते अपनी यादें छोड़ जाता है। ललिता देवी जी, मैं बात कर रहा हूँ पिपराड़ी के रहने वाली ललिता देवी, अशोक रावत की पत्नी थी, अब दुनिया में नहीं। उनकी याद में उनके पति देव ने तमाम गरीबों को भोजन कराने की ठानी। महीने के अंतिम शनिवार को मानव सेवा संघ के प्रांगण में अशोक रावत जी के द्वारा और तमाम सहयोगियों के द्वारा जो मानव सेवा संघ की टीम है, जैसे कि घनश्याम गुप्ता जब मानव सेवा संघ के कर्जदार था, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं है, हमारी टीम ही सब कुछ है। अगर हमारी टीम नहीं रहेगी तो मानव सेवा बिखर जाएगा। जिस तरह से अशोक रावत अपनी पत्नी की याद में एक सिलसिला चलाया है, इन्होंने कहा जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक हम अपनी पत्नी की याद में गरीबों को भोजन कराएंगे। जानते हैं दर्शकों, भोजन कराने से क्या होता है? जिसके शरीर में आपका नमक जाता है ना, वो आपके प्रति एक तरह से आपका ऋणी हो जाता है। कहा भी जाता है कि नमक का कर्ज हर व्यक्ति नहीं चुका सकता। जिस तरह से हमारे साथ जुड़ते वो पूर्व बैंक प्रबंधक, जो बड़े बैंक प्रबंधक रहे शैलेश कुमार ने बताया कि मानव सेवा संघ नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके जो कर्मठ सिपाही हैं, राजेश कुमार जो कल्याण पदाधिकारी रहे हैं झाझा, उनको भी कोई कमी नहीं है, लेकिन गरीबों की सेवा के लिए आते हैं। साथ ही साथ रामविलास पासवान है, भीम यादव है, तपन जी हैं, बहुत लोग हैं जो इस टीम को चलाते हैं। आपने देखा होगा कई समाज सेवी, कई लोग जो धनाढ्य हैं, वो भी अपने पिता की यहाँ एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए छोटा छोटा कार्यक्रम करते हैं। एक तरह से मानव सेवा संघ का ये श्रृंखला, ये चलन चल पड़ी। अब देखना दिलचस्प होगा कब तक ये चलता है। जिस तरह घनश्याम गुप्ता ने कहा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानव सेवा संघ चलेगा, और जिस तरह अशोक रावत ने कहा जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपनी पत्नी की याद में भोजन कराऊंगा। ये दोनों एक तरह से समाज के प्रति बहुत ही समर्पित। इनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, विधायक सांसद नहीं बनना है, लेकिन गरीबों की सेवा करने की ठानी इनके तमाम कार्यों की। ये खबर बहुत बड़ी नहीं है दर्शकों, कुछ लोग मेरी आलोचना भी कर सकते हैं कि छोटी छोटी खबरें वीरेंद्र लगाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि खबर कोई भी छोटी नहीं होती, कोई भी बड़ी नहीं होती, बशर्ते देखने वाले का नजरिया सही होना चाहिए। देखिएगा मेरी बहुत ही खास रिपोर्ट। घनश्याम गुप्ता जी, आज किनके द्वारा हुआ सर कार्यक्रम? सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधुओं को मानव सेवा संघ में स्वागत है। आज नहीं, हर शनिवार, महीना के हर लास्ट शनिवार हमारे भाई झाझा के जाने माने समाज सेवी पूर्व रेल चालक अशोक रावत जी अपने पत्नी के याद में देते हैं और सार्वजनिक रूप से बोले हैं कि जब तक मैं जीऊंगा मानव सेवा संघ में लास्ट शनिवार मेरा होगा। और आज आप मीडिया कर्मी के माध्यम से मैं अपने टीम को भी बधाई देना चाहता हूं कि हम लोग आते हैं, कुछ हमारे वीआईपी पर्सन आते हैं, आप मीडिया वाले भी बयान लेते हैं, उन लोगों को भी लगता है, लेकिन सही मेहनत में हमारे टीम का, जैसे राजेश बाबू हो गए, महेश मरांडी हो गया, प्रशांत शाह हो गए, आज नए आए हैं सुबोध शर्मा हो गए, तपन रंगीला हो गए, लक्ष्मी नारायण राव हो गए, भीम जी हो गए, रामविलास पासवान जी हो गए। ये लोग अगर वह नहीं आवे तो मानव सेवा संघ बिखर जाएगी और मानव सेवा संघ का कुवत नहीं है। इसलिए हम लोग देखे सुबह का बात, अरे सब्जी तो कोई भी ला करके दे देगा, सब्जी काटने वाला चाहिए, सब्जी धोने वाला चाहिए। देखिए सुरेश, अपने पूरा जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे वफादार हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना निस्वार्थ लोगों की सेवा में काम छोड़ कर जी, अपना घर द्वार का काम छोड़ के, अपना व्यवसाय छोड़ के या अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के, आप देखिएगा शनिवार या इमरजेंसी में कोई बीच में भी दे देता। हम लोग खाली टेलीफोन पर बोलते हैं कि भाई कल एक आदमी देना चाहता है, आप लोग
बोला एकदम गच लो, हम लोग आ जाएंगे। कितना समर्पण है। और टाइम पर आ जाते हैं। इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपने साथियों का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये साथी लोग अगर वह नहीं साथ दे तो मानव सेवा संघ 0/0 हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सब एक है। और हम लोग मैंने बहुत सा लोगों का ये भी बाद में आता है कि ओ पत्रकार आ गए तो हमरा से नहीं, तो ऐसे लोगों को मैं आज इस आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जिस दिन चाह लीजिएगा उस दिन बंद हो जाएगा। आप लोग के हम लोग ऐसा कभी नहीं आप लोगों के मेहनत से ही मानव सेवा संघ चलती है। और मानव सेवा संघ के तमाम जितना भी हम लोग ग्रुप में है सब एक बराबर। थैंक यू सर। ठीक है, हमारे साथ समाज सेवी शैलेश कुमार जो चले किस रूप में देखते हैं इनके कार्यों को? जो पूर्व रेल प्रबंधक है, अपनी पत्नी की याद में हर महीने हर लास्ट शनिवार को गरीबों को भोजन कराने का निर्णय लिया। देखिए अशोक बाबू जो है जब पढ़ते थे रेलवे स्कूल में तब मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आते थे। तब से इनके अनुशासन और शालीनता को वाकिफ करते हैं। जब नौकरी में आए एक रेलवे के बड़े पदाधिकारी से इन्होंने हमको परिचय कराया। उस समय से एक शिष्टाचार से मिलते जुलते हैं। और हम इनके घर गए, पहली बार एक मंदिर बना है पिपराडी में, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पिपराडी में एक मंदिर का निर्माण हुआ, उसी दरमियान मुझे जानकारी मिली, उन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। मैं गया और प्रसाद मैं इनके आवास पर बैठ के ग्रहण किया। उसके बाद चुनाव के दरमियान मैं इनके यहाँ गया तो वो जो देवी हैं जो स्वर्गीय हो गए हैं, हम उनके भाव को और उनके जो श्रद्धा हो उसको हमने, वो मेरे दिल को छू गया। मैं बाहर था, देखा कि एक हॉस्पिटल में आरओ लगना है जो कि सरकार को लगाना था। तो देखा कि अशोक रावत जब फोटो देखा तो लगा कि बाप वो धर्मात्मा चली गई। बाद में जब हमारे घनश्याम भाई ने इनको मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दिया और जब जुड़े तो हमने कहा घनश्याम जी को कि एक अच्छे व्यक्ति आपके संस्था में जुड़ गए हैं। और हम वीरेंद्र बाबू और बाकी जो हमारे पत्रकार बंधु लोग हैं, आदमी से आदमी को अंतर सोच ही करता है। ये सोच का ही फल है। बहुत लोग पैसे वाले हैं, बहुत लोगों के साथ इस तरह घटना घटी है, लेकिन अशोक जी के तरह सोच वाले जो भी लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं। क्या नहीं लगता जो मानव सेवा संघ का कुनबा लगातार बढ़ते जा रहा है, हर अच्छे लोग जुड़ रहे हैं मानव सेवा संघ से? ये तो स्पष्ट है, ये तो दिखाई पड़ रहा है और इसका प्रमाण है कि अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं आज तक नहीं सोचा था, आज मेरे मन में भी एक भाव आया कि कोई बहाने एक दिन बढ़िया से सब इस तरह के जो समाज का तबका है हम दिल से लोगों को खिलावे, तो ये एक प्रेरणा मिलते जाती है, माहौल बनते जाता है। हम अपील करना चाहते हैं जो भी सक्षम लोग हैं समाज में कि अशोक जी के तरह एक देखिए झाझा, आप लोग भी यहाँ हैं, झाझा का जो एक स्टेटस था, जमुई का कल्चरल वो हेडक्वार्टर माना जाता झाझा। यहाँ से लोग संगीतज्ञ लोग, खिलाड़ी लोग जमुई जाते थे। आज देखिए झाझा क्या हो गया है। कम से कम किसी क्षेत्र में झाझा मानचित्र पर आवे, यह हम चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मानव सेवा संघ में अपनी पत्नी की याद में एक तरह से गरीबों को भोजन करा रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिले, क्यों करते हैं, क्या होता है इसे करते हैं? मेरे गुप्ता भैया जो है ये प्रेरणा दी हमको, और ये मेरे अभिभावक भी हैं। और इन्होंने बोला भाई जब आपकी पत्नी एक्सपायर कर गई तो कुछ समाज के लिए कुछ काम कीजिए। तो इनकी प्रेरणा से हमने बोला भाई प्रत्येक महीने का जो लास्ट शनिवार है वो हम गरीबों को भोजन कराएंगे। और वो चल रहा है सुचारू रूप से 4-5 महीने से। अच्छा, एक बात बताइए अशोक बाबू, कहने के अच्छे कार्य करने से आत्मा, अमृत आत्मा को तो तृप्ति मिलती है, खुद की आत्मा को भी तृप्ति मिलती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, आपका कहना है बिल्कुल सही है। और हमें तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के इनके मार्गदर्शन में काम करने का और गरीबों के बीच अपना समय देने के। अच्छा, कहने के नहीं लगता मानव सेवा से एक नई ऊंचाई को लगातार छूने का प्रयास कर रहा है? जी, झाझा में तो बहुत अच्छा, और ये जम्मू जिला में भी इसका अच्छा नाम हो रहा है। जम्मू जिला में बाहर के भी जितने लोग यहाँ पे उतरते हैं ट्रेन से तो एक बार देखते जरूर है और यहाँ पे आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हमने गुप्ता भैया को बोला कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तो हम इसको चलाएंगे। मेरे बाद जो है मेरा बच्चा लोग इसको चलाएंगे। हर बार खिचड़ी खिलाते थे गरीबों को, मगर इस बार दही, चीनी
अचार के साथ गरीबों को। नहीं नहीं, हम देखे हैं कि वो लोगों को खाने में थोड़ा रुचि लग रहा था, तो हमने थोड़ा रुचि बनाने के लिए थोड़ा दही और अचार का एक थोड़ा आइटम बढ़ा दिया। तो इस तरह का हमेशा कीजिएगा कि कुछ चेंज करते रहिए। नहीं नहीं, तो चेंज भी होगा। आप देखे होंगे एक गमछा बांटने के लिए भगवान का दूसरा रूप होता है बच्चा। देखिए कैसे तालनीता के साथ प्रसाद रूप ग्रहण कर रहा है। हेलो बेटा, क्या नाम है? क्या नाम है बेटी? देखिए, हिंदू संस्कार में दर्शकों को कहा जाता है ना कि जिस भूमि पर कोई गरीब आदमी या कोई पंगत में खाना खा लेते हैं, वो भूमि, वो धरती पवित्र हो जाती है। या हर शनिवार को, अब तो सप्ताह में लगभग 2 दिन 3 दिन हो जाता है, 2 से 3 दिन लोग इस भूमि पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। कैसा लग रहा है? क्या नाम है? क्या नाम है? रमेश्वर मांझी। रमेश्वर मांझी, ठीक है ना? आप लोग खाना खा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं अशोक जी को? हाँ हाँ, आशीर्वाद है। ये जो गरीबों को खाना परोस रहे हैं दर्शकों, कोई आम आदमी नहीं है। ये रेलवे के पूर्व रेल चालक रहे हैं, ड्राइवर रहे हैं रेलवे में। ये जो कार्यक्रम है अपनी पत्नी की याद में कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, महीने के लास्ट शनिवार को ये अपनी पत्नी की याद में तमाम गरीबों को भोजन कराते हैं। कहीं न कहीं आत्मा तृप्ति की ये एक तरह से बात हो सकती है। देखिए, युवाओं का जुड़ने का मानव सेवा संघ में कारण है कि हमारे युवा भी कहीं न कहीं अभिभावक से प्रेरित होते हैं। ये भीम यादव है जो कर्मठ वफादार सिपाही हैं मानव सेवा संघ के। ये रामविलास पासवान है, वो रामविलास पासवान नहीं, ये 12 जोड़ के रामविलास पासवान है। यहाँ क्या करना है घनश्याम जी? ये प्रशांत जी जो मेमू कार सेट का स्टाफ है, निस्वार्थ भाव से सेवा करें, निस्वार्थ भाव से। तो फोटो सब कोलकाता चल जाता है। मानव सेवा संघ ऐसा प्लेटफॉर्म है, निस्वार्थ भाव से हमारे सरकार महोदय भी अपना पूर्व बैंक प्रबंधक शैलेश कुमार गरीबों की सेवा करते हो मानव सेवा संघ के प्रांगण में। जानते हैं दर्शकों, एक तरफ ये छतरी मिली है लोगों को ताकि आप अपने सामाजिक जीवन को एक अलग रास्ता, एक अलग दिशा दे सकते हैं। देखिए, गरीबों की सेवा करके स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिल को एक सुकून मिलता है।